क्या आप दुखी हैं? क्या आप सुख चाहते हैं? मेहनत कम और परिणाम ज्यादा चाहते हैं? कैसे तोड़े अपने पुराने पापों से नाता, जिससे ना खुल सके फिर से उनका खाता। बिना कुछ खर्च करे कीजिए पुण्य का कार्य, और वो भी बहुत आसान तरीके से। जानने के लिए सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री शिवानंद जी मुनिराज के मुखारविंद से मेरी भावना पर आधारित प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से 11 अक्टूबर 2022 से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सिर्फ श्रीवाणी यूट्यूब चैनल पर देखना न भूलें। सभी मानव अपने दोनों हाथों को जोड़े चित्त में कार्य करें, बड़े ही आनंद उत्साह और उल्लास के साथ निष्प्रमादी होते हुए बड़ी ही एकाग्रता से माँ जीवाणी के शब्दों को हृदय से करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता सेदाश्च सेदीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयानादका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका जवयन्तानां सत्तमिष्टि भगवान की देवादिदेव कजराक्षी अजितनाथ भगवान की देवादिदेव कजराट मोलाई तीर्थंकर श्री पदप्रभु भगवान की परम पूज्य चारण चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य भिक्षु योगी मम दीक्षा शिक्षा प्रदाता गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जमानी माता की परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की जिसने राग द्वेष का मान जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का इस प्रेम उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। उपस्थित सच श्रद्धालु देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा धर्म श्रवण करने के लिए आतुर मेरी भावना के सार गर्भित वचनों को सुनने के लिए लाए आप सभी धर्म अनुरागी महान भाव। कल हम लोगों ने सत्संगति के स्वरूप को, फल को और उस संबंधित भावना को भाया। जिस जिस जीव को सत्संगति मिल गई उस जीव ने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। यूं तो संगति दोनों प्रकार की होती है, कुसंगति भी होती है और सत्संगति भी। लेकिन संगति के माध्यम से जीव अच्छाइयों और बुराइयों को ग्रहण करने की एक पद्धति को प्राप्त होता है।
उस संगति को प्राप्त होने वाला जो महापुरुषों की संगति कर रहा है, जो संतों की संगति कर रहा है, अच्छे लोगों की संगति कर रहा है, धर्म की संगति में आ रहा है, उठना बैठ रहा है, ऐसा जीव आज नहीं तो कल वह दिगंबर दीक्षा को अंगीकार करने का पुरुषार्थ कर लेता है। क्योंकि जैसे जैसे उसके मन में उस स्वरूप का महिमा मंडन हो रहा है, वैसे वैसे वह उसकी ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। आप लोग जितनी बार भी मार्केट जाते हो, उतनी बार मार्केट में अच्छी वस्तु खरीद के लाते हो। जितनी बार, भाई कई बार ऐसा भी होता होगा कि जब कुछ नहीं भी खरीदना होता, लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज दिख जाती है तो तब भी खरीद लाते हो। बोले अच्छी है, सस्ती है और आसानी से अभी तो मिल रही है, इसलिए ले लो। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने सत्संगति में अपना समय व्यतीत किया है, वह ये भावना भरता है कि हे भगवान, मैं भी ऐसे ही महान व्यक्तित्व का धनी हो जाऊं, मैं भी दिगंबर वेश का धनी हो जाऊं, मैं भी अपने कर्मों का क्षय करके सिद्धांत में निवास करूं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चढ़िया में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। क्या कहा? जब एक भावना पूरी हो गई, हे भगवान, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उन्हीं का सानिध्य मुझे निरंतर मिलता है, फिर क्या होगा? क्यों चाहिए तुम्हें ऐसी संगति? बोले अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा क्यों लग रहा है? क्या करोगे? अच्छा लगाकर भी तुमने क्या प्राप्त कर लिया? हम भी वैसा बन जाए, उनका ध्यान करेंगे, नित्य उनकी उपासना करेंगे, ताकि हम उन जैसे बन जाएं। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। जैसे हमने देखे, वैसे हमने सुने और उन जैसा ही बनने की भावना, यही तो श्रावक का कर्तव्य है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ध्यान का यदि कोई आधार है तो गुरु की मूर्ति है, गुरु का चित्र है, गुरु का आकार है। इसलिए रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य। हम जिस चीज के लिए एकदम रट लगा लेते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं, तो फिर बार बार वही चित्र, वही बातें, वही दृश्य हमारी आंखों में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में घूमते हैं। इसलिए यदि हम संगति में बैठेंगे, चाहे वह सुबह आप पूजा कर रहे हो, विधान कर रहे हो, तो कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको दिन में शब्दों की जगह पूजा की पंक्तियां निकलती, संगीत कान में गूंज रहा हो। रात को हो सकता है स्वप्न में भी पूजा हो रही है। रात रात भर नींद न आवे, सपनों में पूजा हो जाए, तेरी दर्श की लगन से। क्यों लगा? क्यों हुआ? उस दर्श की जब तक लगन नहीं लगी, भैया आवाज थोड़ी, उस दर्श की जब तक लगन नहीं लगेगी, तब तक स्वप्न भी नहीं है। जिस चीज की आसक्ति होती है वैसे स्वप्न आ जाते हैं, चाहे वह पाप के हो, चाहे वह संसार के हो, और चाहे वह पुण्यमय क्रिया की ही क्यों ना। लेकिन जिस चीज को हम दिन भर दिमाग में घुमाते हैं, आंखों से देखते हैं, बातों से करते हैं, वही स्वप्न आदि भी रात में हमें आते हैं, और स्वप्नों की सत्यता होती है। स्वप्न भी सत्य होते हैं, असत्य नहीं मानते।
जिन स्वप्नों में व्यक्ति स्वस्थ हो, उसने कोई गरिष्ठ ना खाया हो, जिस व्यक्ति ने बीमारी जो बीमार ना हो और उसकी पल्स यानी कफ पित्त तीनों सही चल रहे हो, ऐसा व्यक्ति यदि स्वप्न देखे और रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में मध्य रात्रि में देखे, दोनों के फल अलग अलग होते हैं। अच्छे सही नक्षत्र में, सही तिथि में और सही दिन में देखें तो उनका फल सम्यक हो सकता है, उसका फल बताया जा सकता है। किस तिथि में फल स्वप्न देखा, वह स्वप्न या तो सही होगा तो जल्दी फल देने वाला है। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जिनका फल दीर्घ काल में मिलता है और कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जिनका फल नहीं मिलता। कुछ स्वप्न आप लोग देखकर ऐसा लगता होगा कि हम कभी इस चीज की चर्चा भी नहीं की और फिर भी हमारी आंखों में कैसे आ गए। और कभी कभी वो स्वप्न विस्मृत भी हो जाते हैं और कभी कार्य करते करते ऐसा लगता है ये दृश्य कभी हो चुका है। आप लोगों के साथ होता है क्या? ऐसा लगता हो कि अरे ये तो दोबारा हो रहा है, ये तो कभी हमारे साथ घटित हो चुका है। वह और कुछ नहीं, वह स्वप्न का ही सत्यता है। जो आपने कभी स्वप्न देखा था वह प्रकट हो गया, सत्य हो गया। माता के 16 स्वप्न होते हैं। चक्रवर्ती भरत ने भी स्वप्न देखे, चंद्रगुप्त ने भी स्वप्न देखे और उसके अलावा भी जिन जिन महापुरुषों ने जन्म लिया उनकी भी माताओं ने स्वप्न देखे। स्वप्न के फल सत्य होते हैं। वो अलग बात है कि आप उस निमित्त ज्ञान के धनी नहीं हैं, तो जिसके कारण आप स्वप्नों को जान जाए, उनके फल को जान जाए। अरे माता मरुदेवी आदि भी नहीं जान पाई, उन्होंने भी अपने स्वामी से, अपने राजा से पूछा था। जरूरी नहीं है लेकिन बात सत्य हो सकती है। ऐसे स्वप्न भी आ रहे हैं तो याद रखना, आप पुण्यात्मा हो, आप धर्मात्मा हो, आप दिन भर क्रिया कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको स्वप्न नहीं आ रहे, तो अभी आपकी क्रिया में कुछ कमी रह गई, भक्ति में कुछ कमी रह गई, अभी आपकी श्रद्धा में वो दृढ़ता नहीं आई। अभी परसों की बात है, चंद्रेश जी की श्रीमती जी, क्या नाम है, रेखा जी, परसों आके बोली महाराज जी रात भर स्वप्न में यही चलता रहा कि दोनों महाराज जी पड़ गए, हमारे यहाँ आहार हो गया, हम दोनों मुनि महाराज को आहार दे दिए क्योंकि उनके यहाँ परसों आहार होना था। तो जब दिन भर उनके दिमाग में वही चर्चा चल रही थी तो स्वप्न में भी वही आया। जो दिन भर लड़ता हो, कलह करता हो, तो वह स्वप्न में भी लड़ेगा। और जो व्यक्ति प्रेम वात्सल्य से रहता हो, दूसरों का आदर सत्कार करता हो, धर्म ध्यान करता हो, तो उसकी भी तीर्थ यात्राएं होंगी, भगवान की समोषण दिखाई देंगे, अद्भुत अद्भुत जिनालय दिखाई देंगे। तब जाकर समझ लेना आपने सदगति की ओर कदम बढ़ा रखा है। इसलिए ध्यान कर्म क्षय का कारण है और परम लक्ष्य की ओर हमें ले जाने वाला है। लेकिन ध्यान करें किसका? हम तो अपने घर वालों का ध्यान करते हैं। हमारे जब भी आंख बंद करते हैं घर के दृश्य घूमने लगते हैं। हम आंख बंद करते हैं तो बचपन घूमने लगता है, आंख बंद करते हैं तो परिवार घूमने लगता है, आंख बंद करते हैं तो भूले बिसरे वो सब काम याद आ जाते हैं जो हम भूल चुके। लेकिन ध्यान करें किसका? तो संत कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के चित्र का, गुरु की मूर्ति का, प्रभु परमात्मा की वह प्रतिमाओं का ध्यान कीजिए, उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए, निश्चित ही आपका कर्म क्षय होना तय है। महानुभाव, आपको पंडित जी सुबह रोज कहते हैं कि आप पूजा शुरू करने वाले हैं,
एक बार भगवान को गौर से देखिए। क्यों क्यों कहा? ताकि आप जब पूजा करने लगे तब आपको पूजा करते समय वह दृश्य भी नजर आए और आपको होश में आ जाए कि आप किधर बैठे हैं, आप भगवान किधर बैठे हैं ये भी नजर आ जाए, ताकि आप जब पूजा करें तो इधर उधर ना देखें, नेटवर्क को तार से बांध लीजिए। महानुभाव, जब ऐसी भावना अंदर में आने लगती है तब अगला कदम बढ़ता है, तब उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त है, ये भावना हृदय में आने लगती है। साधु बनकर जीवन व्यतीत करना बहुत दुर्लभ है। इस भारत में लगभग 150 करोड़ कहते हैं जनसंख्या हो गई, और 150 करोड़ में कितने जैन? लगभग 1 करोड़ या 2 करोड़। और औपचारिक रूप से अगर सरकारी आंकड़ों से कहें तो उन्होंने तो 50 लाख ही कर दी। अब यदि सरकारी आंकड़े भी मान ले तो 50 लाख में से कितने दिगंबर साधु हैं? कितने हैं? 10,000, 50,000, मात्र 1500। क्या आप लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा मोक्ष मार्ग यही है? क्या आप लोगों को ये नहीं मालूम कि दिगंबर साधु बनकर ही कर्मक्षय हो सकते हैं? क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपको भी एक दिन मरना है? क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपको भी इस संसार से एक दिन सत्यता से रूबरू होना पड़ेगा? तो फिर भी आप अभी भी उधर और हम इधर पे। संसारी जीव जब तक तो इनकी लगन में नहीं लग जाएगा। मीरा ने कृष्ण की भक्ति की और ऐसी भक्ति की कि राजकुमारी होकर भी सब छोड़ दिया, रानी हो गई, लेकिन कोई लेना देना नहीं, और धीरे धीरे भक्ति में ऐसी मगन हो गई कि उन्हीं जैसे वेश को धारण करने में तत्पर हो गई, साधु वेश के रूप में आ गई, और लोगों ने ईर्ष्यावश जहर का प्याला भी पिला दिया, तब भी भगवान का नाम लेकर पी गई। अब बताओ, यदि आपको कोई दे दे तो क्या होगा? अब भगवान, और वो तो उसको बता कर दिया गया, आपको तो कैसे भी दे दिया जाए, इतनी श्रद्धा और भक्ति नहीं उमड़ पाएगी कि हम उसको खाकर बच जाए। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, एक में पना जागृत करने की भावना आ जाती है, जब हम सोहम सोहम की रट लगाना शुरू करते हैं, हे भगवान जैसे आप वैसा मैं हूं, तब धीरे धीरे आप जैसा बनने का पुरुषार्थ करने लगता हूं। एक बहुत अच्छी भावना भाव, वह भावना है बोधि दुर्लभ भावना। वह बोधि दुर्लभ है, यही बात का परिचय कि संसार की दुर्लभता वस्तुओं का ज्ञान होने लगता है, और जब दुर्लभ वस्तुओं का ज्ञान होता है तब जाकर समझ में आता है कि मानव भाव कितना दुर्लभ, उसमें सम्यक कितना दुर्लभ, उसमें भी जैन कुल, उसके अंदर भी 3 लोग की संगति करने वाले, हमें 3 लोग के नाथ की संगति, उसमें भी ज्ञान, और उसमें भी तब जाकर चारित्र की दुर्लभता समझ में आती है। आप लोग भावना भाई, जब भी भगवान की भक्ति करें, आपको जो चाहिए वो मांगो, कोई मनाही नहीं। कामदम मोक्षदम चाहिए, ये सब कुछ देने वाला धर्म है, लेकिन एक साथ में जरूर भावना भाया करो, हे भगवान वर्तमान में मैं लोभी लालची भले ही हूँ, भले ही मैं आपसे आज लौकिक वस्तुएं मांग रहा हूँ लोक व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन हे भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति दीजिए
कि मैं कभी आप जैसा संत बनकर इस धरती पर विचरण कर सकूं, आप जैसा अरिहंत बनकर समोशन में बैठ सकूं और आप जैसा सिद्ध बनकर सिद्धालय में वास कर सकूं। आप कुछ भी मांगो, कोई मनाही नहीं, लेकिन ये भावना जरूर भागा, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी, संत साधु। सोने से पहले ये भजन रोज गाया करो। यदि नहीं गा के सो पाओगे तो बन नहीं पाओगे। और भावना भाने में जा क्या रहे, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चौखाई चौखा। यदि आप फ्री में भी भावना नहीं पा पा रहे हो तो बनने की तो बहुत दूर की बात है। हम अंदर में भावना अंतर में हमेशा रखें। आपसे पूछा जाए आप महाराज जी बनोगे क्या, कितने लोग बनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी लोग भावना भी नहीं कर पाए। कौन सा दीक्षा हो जाती? क्या आपके पूछने मात्र से आपकी दीक्षा हो जाएगी क्या? क्या आपको जबरदस्ती घर से निकाल लिया जाएगा? कितनी माता मैंने दीक्षा लेंगी आज अब बात है, वो तो रट्टी में हाथ उठ गया था। आज लेने को आप कदम बढ़ चुके। लेकिन एक बात महानुभाव अपने जीवन में हमेशा याद रखना, कभी ये मत मुंह से निकालना हम तो दीक्षा नहीं ले सकते, हम तो दीक्षा नहीं लेंगे। अब जब भी आपसे चर्चा हो महानुभाव हमेशा मुंह से निकालना, हम भावना भरे, हम भावना भरे, हम भी संत बन जाएं, हम भी साधु बन जाएं, महाराज जी। हम प्रयास में लगे हैं, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं तो हे भगवान हम तो ये भावना तो जरूर पाते हैं, अंत समय में समाधि मरण और हाथ में पीछे कमंडल लेकर दिगंबर साधु बनकर इस कर्म को त्याग करें। भावना भाने में क्या जा रहा है? मुंह से कभी कहा हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनना चाहते, तो याद रखना निदान ऐसे ही बन जाता है। अभी तो तुमने मोह के वशीभूत होकर अज्ञानता में कह भी दिया हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनना चाहते, लेकिन जब कभी तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होंगे उस समय तुम भावना भाओगे तो तुम्हें दीक्षा नहीं मिल पाएगी, तब तुम दीक्षा ले नहीं पाओगे और कोई ना कोई तुम्हारा बाधक बन जाएगा, क्योंकि तुमने भावना ही पाई थी हमें दीक्षा नहीं लेनी, तब तुम्हारा कल्याण कैसे निहित होगा। एक बार कभी ऐसे बालक ने कहा होगा कि मुझे दीक्षा नहीं लेनी, उसका जन्म हुआ, परिवार में पल्लवित हुआ जैन कुल में। उसने 8 साल व्यतीत किए, 10-11 साल की उम्र में मम्मी पापा से कहने लगा मुझे दीक्षा लेनी है। उसके मम्मी पापा हंसने लगे, अरे अच्छे से नाड़ा बांधना नहीं आया और नाड़ा खोलने की बात करता है, बैठ जा शांति से। छोटा बच्चा था, डांट धमकाकर समझा दिया। 15-20 साल का हुआ, फिर उसने कहा तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, मुझे दीक्षा लेनी। अरे थोड़ा समय रुक जाओ, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, कॉलेज भी है, कुछ बन जाओ, लोग क्या कहेंगे? ठीक है, वो कॉलेज भी पार कर गया। अब उसने कहा माँ मुझे अब तो दीक्षा लेने दो। माँ ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। क्या करोगे आप होते तो? शादी करा देते, यही आप लोगों का पक्का पैटर्न। लेकिन उसको सोचा कि इसको मोह बंधन में बांधना है तो क्यों ना इसको पहले राग रंग दिखाया जाए, और उसको घुमाने फिराने के लिए बाहर पर्यटन के लिए ले गए। और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे
सब उसमें नहाने लगे, वह बेटा भी अंदर गया। उसके माता पिता तो बाहर किनारे पे रह गए क्योंकि वो तैरना नहीं जानते थे। और बेटा जब थोड़ा आगे गया तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, माँ मुझे बचाओ। क्या हुआ बेटा? माँ मुझे मगरमच्छ ने, ऐसा लगता है कोई पकड़ लिया है, मुझे अंदर खींच रहा है, मुझे बचा लो। पिताजी मुझे बचाओ। बेटा मैं तो तैरना नहीं जानता। माँ तुम बचा लो। बेटा मैं क्या करूं, मेरे को भी तैरना नहीं आता है, तू कोशिश कर, बाहर आ। माँ मैं आ नहीं पा रहा, कोई सहारा दो, रस्सी फेंको। कुछ नहीं है, तुझे खुद ही बचकर आना पड़ेगा। धीरे धीरे करके वह बाहर आ गया। माँ ने उसको सीने से लगा लिया, पिता ने उसको सीने से बहुत प्यार किया। क्या लगा, कहाँ लगा, दिखा, पैर दिखा। अरे यहाँ तो कोई भी दाग नहीं, कहीं कोई रक्त नहीं, कोई घाव नहीं। क्या, किसने पकड़ा तूने, किसको पकड़ लिया? बोले मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पर बेटा तेरे पैर में तो घाव नहीं है। बोले इस लोक व्यवहार वाले मगरमच्छ ने नहीं पकड़ा, मुझे आपके मोह रूपी मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। उस वक्त माँ कहती है, बेटा अच्छा होता तो दीक्षा ले लेता, कम से कम आंखों के सामने कभी ना कभी तो दिखता रहता। अभी यहाँ तेरे प्राणांत हो जाएंगे तो मैं क्या करती। बेटा बोला, माँ तुमने ही कहा था मेरी आंखों के सामने, यदि ऐसे कभी मेरे प्राणांत तो हो जाते फिर क्या करती। जानते हो फिर उसके बाद क्या हुआ? उन तीनों ने दीक्षा ली, क्योंकि तीनों असारता को जानकर, जब तक मोह रूपी मगरमच्छ पकड़ के रखता है तब तक हमें संसार सही सही नजर आता है, और जिस दिन ये छूट जाता है, अपनी पकड़ छोड़ देता है, तो संसार छूट जाता है। महानुभाव, इसलिए कभी भावना मत भाना, क्योंकि आज तुम मोह के वशीभूत दीक्षा भले ही नहीं ले रहे, लेकिन कल तुम्हारे बालक बन सकते हैं। और दूसरी बात, कभी कोई दीक्षा लेना चाह रहा हो तो उसको अपने मोह पाश में कभी फंसाना नहीं, उसके बाधक बनना नहीं, अंतराय कर्म का बंद करना नहीं, क्योंकि जीव की अपनी अपनी परिणति होती है। सब जीव को स्वतंत्र अवस्था है और सभी जीव अपने ही कर्म को अपने आप ही काटेंगे। आप किसी का दूसरे का हित कर नहीं सकते, दूसरा आपका अहित कर नहीं सकता। सभी को अपने कर्म क्षय करने और स्वयं के पुरुषार्थ से करने हैं। फिर तुम अपने मोह के वशीभूत होकर उसको दीक्षा से क्यों रोकते हो? कभी मत रोकना। आज तुम रोकोगे, कल तुम्हें रोक लिया जाएगा। एक मेरठ के बहुत अच्छे संपन्न परिवार दरोगा थे, दरोगा यानी इंस्पेक्टर, है ना? और वो दरोगा जैन थे, हुकमचंद जी उनका नाम था, और गुरु से जुड़ गए सन 2003 से। और उन्होंने खूब भावना भाई, रिटायर हो चुके थे, 60 साल से ऊपर जा चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे जब चर्या देखी, उनका मन आया उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। और उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, रात्रि भोजन आदि का त्याग किया, अष्टमूल का पालन किया, सप्तव्यसन का त्याग किया, जमीकरण का त्याग किया, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने प्रतिमाएं ली। उनकी पत्नी ने बहुत उनको बांधने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके वह सप्तम प्रतिमा तक पहुंच गए। सन 2006 गुरु जी का चातुर्मास तिजारा में चल रहा था। बार बार उनकी पत्नी ले जाती अपने घर और बार बार वो आ जाते। ड्रेस तक चेंज हो गई, दीक्षा की भी चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा मेरी एक जिम्मेदारी है, मैंने मुंह बोली बेटी है,
बीवी है उसका विवाह कर दो। बोले बेटे कर देंगे, आप चिंता मत करो। नहीं, मेरी जिम्मेदारी मैं करूंगा, मेरा भाव है कि मैं कराऊं। उनकी पत्नी भी आ गई और जबरदस्ती ले गई, और जब ले गए तो जानते हो क्या हुआ? उनकी दीक्षा नहीं हो पाई, उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर में एड़ी कट गई और जीवन भर चलने में दिक्कत हो गई। कहां चलने में समर्थ और दीक्षा लेने में मुनि दीक्षा की चर्चा, और घर गए मोह की वशीकराहट आ गई। और फिर जब लगा कि अब कुछ ठीक है, ना सही मुनि दीक्षा, कम से कम क्षुल्लक दीक्षा मिल जाए, तब वह लौट कर आए। उनकी पत्नी पीछे पीछे अभी भी मानने को तैयार नहीं। गुरु ने कहा क्षुल्लक दीक्षा हो सकती है। 2010 का समय आ गया और 2010 में 10 प्रतिमाएं हो गई, केवल एक प्रतिमा पीछे वर्णी जी बना दिया। लेकिन पत्नी अभी भी मान नहीं रही। घर ले गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ और उनको पलक पर उनकी पत्नी आई, महाराज जी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब आप रख लो। अब उनसे चला नहीं जा रहा, अब उनसे खाया नहीं जा रहा। अब महाराज जी ने कहा हमसे भी रखा नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे उसका? अब अंत समय में अब आपको ही सेवा करनी है। और हुआ भी यही, उनकी दीक्षा नहीं हो पाई। चलिए मालूम आप जाने ना अनजाने में कभी उन्होंने भी कह दिया होगा कि मुझे दीक्षा नहीं लेनी। उन्होंने भी कभी भावना भाली होगी कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं देने दूंगा, तो उनकी भी दीक्षा नहीं हो पाई। उन्हीं के परिवार जिनको उन्होंने अपना माना, उन्हीं के बाधक बन गए। लेकिन जब कोई व्यक्ति मोह को तोड़ता है, तब जाकर इनसे नाता जोड़ पाता है। मानव दीक्षा लेने की भावना ही कल्याणकारी है, और जो ले ले तो वह स्व का तो कल्याणकारी होता ही है, पर के भी कल्याण का कारण बन जाता है। पूज्य गुरुदेव ने जब 1988 में गृह का त्याग किया, तब उन्होंने अपने लिए गृह को छोड़ा। उनको कोई नहीं भावना थी कि मैं औरों को दीक्षा दूं। अपनी साधना में लीन हुए, 89 में मुनि दीक्षा हो गई और बढ़ते गए और उनकी चर्या और साधना से लोग प्रभावित होकर अपने आप दीक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने सन 2003 में पहली बार क्षुल्लक दीक्षा दी, उससे पहले दीक्षा नहीं दी, वो भी गुरु आज्ञा से दी। उसके बाद भी एक लंबे समय तक दीक्षाओं का विराम रखा, अपने जीवन की चर्या को निभाना, और फिर बाद में जब गण पोषण काल आया तो उन्होंने संघ वृद्धि की, और आज वर्तमान में लगभग 40-41 दीक्षियों का संघ है। और अन्य जीव दीक्षित होना चाहते हैं, लेकिन ये कब हुआ? जब स्व पर कल्याण मार्ग पर खुद बढ़े, मोक्ष मार्ग पर बढ़े। व्यक्ति चाहता है तो बचपन में ही दीक्षा ले ले, और यदि बचपन में नहीं ले पा रहा है तो कम से कम युवावस्था में ले ले। युवावस्था में नहीं ले पा रहा तो कम से कम प्रौढ़ावस्था में तो ले ही लेनी चाहिए। सरकार ने आपको रिटायर कर दिया, अब तो दीक्षित हो ही जाना चाहिए। और यदि प्रौढ़ावस्था में भी नहीं ले रहे तो कम से कम वृद्धावस्था में इतना समय बचे कि आप लड़खड़ाए नहीं, आप चलने में थोड़े समर्थ हो, थोड़े बोलने में समर्थ हो, सुनने में समर्थ हो, तो आप तब भी दीक्षा ले लेना। और यदि तब भी नहीं ले पाए तो भैया अपने बच्चों से कह के रखना, जब मुझे होश ना रहे तो हॉस्पिटल मत ले जाना, डॉक्टर शीतल के यहाँ मत ले जाना, मुझे डॉक्टर आत्मा के डॉक्टरों के पास ले जाना।
और यदि भी तब भी तुम्हारे बच्चे मोह माया में फंस गए तो राम नाम सत्य तो घर में ही हो जाना है। फिर तुम्हारी शव यात्रा तो निकल जाएगी लेकिन शिव यात्रा नहीं निकल पाएगी। एक बाबा जी रिटायर हो गए, सागर मध्य प्रदेश के थे, और उन्होंने दीक्षा की भावना भाई, उनके बच्चे पत्नी आदि नहीं माने। वे कुछ समय आचार्य भगवान देवनंद महाराज जी के पास रहे, भावना भाई, लेकिन जब परिवार वाले नहीं माने, बिना आज्ञा के उन्होंने भी दीक्षा दी नहीं, तो आखिरकार वे घर गए और बोले बच्चों, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या पिताजी, आपके लिए सब कुछ है, आप तो घर में रहिए, जो चाहिए वो लीजिए, कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बोले प्रार्थना है, मैंने अपने जीवन के 60 साल तुम लोगों के लिए समर्पित कर दिए। पहले 25 साल अपने माता पिता के लिए दिए, फिर उसके बाद 25 साल पत्नी के लिए दिए, तुम्हारे लिए दिए। अब मेरे जीवन के 60 साल व्यतीत हो गए, मैंने अपने लिए जीवन नहीं जिया, अब मैं अपने लिए जीवन जीना चाहता हूँ, अपने अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। मेरी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है, मुझे आजाद कर दो। जब पिता ने ऐसा कहा तो बच्चे समझ गए, वास्तव में 60 साल हमें दे दिए, अब जीवन के अंतिम क्षण तो पिता को पिता के अनुसार जीने दें। और मैं स्वयं गई और देवनंदी महाराज जी के कर कमलों में, उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया, उन्होंने दीक्षा दी। ऐसा भी होता है, इसलिए जब हम दुरुस्त हो, मजबूत हो, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। संकल्प दृढ़ रखिए, भावना केवल भाते भाते आपका हित बढ़िया हो सकता है। एकापि निस्पृह चर्या पाणि पात्र दिगंबरा कदाहं भविष्यामि कर्म निर्मूलम क्षमे। भगवान का दिन कब आएगा जब मैं एकाकी होकर बिल्कुल सुनसान वन में निष्प्रह होकर चर्या करने वाला हूं। हे भगवान का दिन कब आएगा कि मैं पाणी पात्र, उस दिगंबर अवस्था को धारण करके पाणी पात्र में यानी कर पात्र में हाथों की अंजलि बनाकर भोजन ग्रहण करूंगा। हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब मैं ऐसा हो जाऊंगा, संत हो जाऊंगा। क्यों बनना है भैया? इसलिए कि मेरा कर्म क्षय हो जाए, मैं कर्मों से निर्मूल हो जाऊं और सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाऊं, शुद्ध निराकुल आत्मा तक पहुंच जाऊं। भजन गा लेने से आपकी आत्मा शुद्ध नहीं हो जाएगी। शुद्धो हम, क्या वो गाते हैं? शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञायत अविरुद्ध हूँ। ये तुम लोग कितना भी गा लेना, रट लेना, आत्मानुशासन पढ़ लेना, समय सार पढ़ लेना, लेकिन इन्हीं के पढ़ने से यदि तुम्हारा हित हो जाता तो वास्तव में तुम साधु बन जाते। एक बार आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज से एक श्रावक बोला, आचार्य श्री मैं 108 बार समय सार पढ़ चुका हूं। बोले सही में? यदि तुम 108 बार पढ़ चुके हो तो अभी तुमने पढ़ा नहीं। मैं अपनी जानता हूं, मैंने तो एक बार पढ़ा तो मैं साधु हो गया, तो 108 पढ़कर भी अभी भ्रष्ट है। समय सार का तात्पर्य ये आत्मा की सारभूत अवस्था को प्राप्त कर लेना। जिसने लिखा वह भी संत थे, जिस विषय को लिखा वह विषय के धारक भी संत हैं, और जिनके लिए लिखा वे भी संत हैं। फिर तुम बीच में कहां से आ गए? समय सार आपको केवल और केवल संतों के मुख से सुनना चाहिए।
उनके मुख से पढ़ सकते हो, उस पर वाचन तो बहुत दूर की बात है। और जीवन में यदि समय सार पढ़कर भी, इन ग्रंथों के, द्रव्यालों के ग्रंथों को पढ़कर भी यदि तुमने जीव द्रव्य को प्राप्त नहीं किया, उसकी शुद्धता के लिए प्रयास नहीं किया, तो कोरा कागज, पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ बने न होई न, क्या था? पढ़ पढ़ मुआ, अरे पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ भया न पंडित कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब वो प्रेम क्या है? वात्सल्य। प्रेम क्या है? प्रभु परमात्मा के प्रति आदर सत्कार। प्रेम क्या है? उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की लगन। और यदि इन सबसे वंचित हो तो काय का पढ़ पढ़ पोथी। पंडित तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन पंडित होने के लिए उससे बहुत मेहनत करनी है। मानव समय तो बहुत कम है, कब समय निकल जाता है, हर रोज विषय अधूरा छूट जाता है। सोचते हैं कि पूरा कर दें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको ये 35 दिवस में इसका सार पूरा बताने का प्रयास कर दें। कल के विषय हम आज उठाएंगे पूरा करने के लिए, तो आज का भी दिन कम पड़ जाएगा। लेकिन हम आपको इतना भी गहराई में नहीं उतारना चाहते कि आप तैराक की जगह गोताखोर बन जाए। आप गोताखोर नहीं, आप तैराक बन जाएं, हम इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। मानो कल आपको बताएंगे कि पंचम काल में दीक्षा लेना कितना महत्वपूर्ण है, क्यों लेना चाहिए, दीक्षा लेने के लिए कितने प्रमाण मिलते हैं। इस विषय को कल आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर आप लोग उस पर निर्णय कीजिए कि हमें कैसे अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त करना है। आज बस इतना ही। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। और हम भावना पाते हैं आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रतिदिन इस भावना को पूर्ण करते करते आपकी भी दिगंबरत्व को धारण करने की भावना परिलक्षित हो। बोले महावीर भगवान की। कार्यक्रम के पुण्य आयोजक हैं डॉक्टर अनु जैन, डॉक्टर शीतल भाई जैन शाह परिवार, महावीर हॉस्पिटल, दाहोद, गुजरात।